हमारे साथ मोहम्मद नबी भी मौजूद हैं। मोहम्मद नबी साहब, आप ही से मैं जानना चाहूँगी कि ये दिखाने की कोशिश है तालिबान की तरफ से कि हमने जीता है सब कुछ, हमने अमेरिका को बाहर भेजा है और हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हम हैं अफगानियों की आवाज़। क्या वाकई अफगानियों की आवाज़ है तालिबान? क्योंकि आप हैं, आपकी तो सोच अलग है। नहीं है, वो तो अफगानियों की आवाज़ नहीं है। तालिबान बस सिर्फ जुल्म की आवाज़ है, लोगों के साथ बुरे सलूक करने की आवाज़ है, जुल्म की आवाज़ है। तालिबान जो कह रहे हैं वो नहीं करते, और जो उसके दिल में हो वही कह रहे हैं। जुल्म, ज़्यादती, तशद्दुद उसका काम है। तालिबान जो भी बोल रहा है कि हम तो जुल्म की आवाज़ है दरअसल तालिबान, आम अफगानी की आवाज़ नहीं है। खातिरा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बहुत कुछ सहा है। जब आप जाती थी काम पर और आपको ये धमकियाँ मिल रही थी, उसके बावजूद आप काम पर जाती रही, तो वो हिम्मत कहाँ से मिल रही थी आपको? कैसे आपने सोचा कि आप काम पर जाती रहेंगी तालिबानियों के विरोध करने के बावजूद? क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत सी और औरतें थी जिनके साथ बहुत जुल्म हो रहा था, और उनके ख़िलाफ़ मैंने ये आवाज़ उठाया था। और मेरा यही कोशिश था कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊंगी। जो बहुत से औरतें जो मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखी थी, जिनके घर मैंने देखे थे, जिनके हालात मैंने देखे थे, और मेरा कोशिश यही था। उन्होंने बार बार मना करने से भी वो मुझे मेरे पति को फ़ोन करके और ये मना कर रहे थे कि ये पुलिस में ना जाए। उसके बावजूद भी मैं जाना चाहती थी, क्योंकि उस औरतों का आवाज़ में उठाना चाहती थी जिनके साथ बहुत जुल्म हो रहा था। और बस खातिरा, आप पर जब हमला हुआ उसके बाद कब आपको होश नहीं था? आप बता रही थी 4 दिन के बाद आपको अस्पताल में होश आया, लेकिन कैसे बची आपकी ज़िंदगी? क्या कुछ हुआ उस हमले के बाद? बस और तो कुछ बचा नहीं है मेरी ज़िंदगी में, पर जो ज़िंदगी अब भी मुझे दी खुदा ने दी है। और उस वक्त मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी जब इन्होंने तालिबान ने मुझ पर अटैक किया था। और उसके बाद जब मैं होश में आई तो मुझे लगा कि शायद अब मेरा वो बच्चा भी नहीं रह पाएगा, पर फिर भी खुदा ने मेरे उस बच्चे को संभाल के रखा और इस दुनिया में आ गया। और यहाँ पर हिंदुस्तान जब मैं इलाज करने आई तो मेरी वो एक बेबी के पैदाइश इधर ही हो गया। जी हाँ, ये वही बच्चा है जो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद था। अफगानियों के जुल्म ज़्यादती के बावजूद ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ती है, उसकी जीती जागती मिसाल है ये। कितनी गोलियां मारी थी आपको? क्या कुछ हुआ था जब तक आपको होश था? अगर उसके बारे में भी आप हमें कुछ बता पाएँ। दरअसल क्या किया तालिबानियों ने? कितने लोग थे वो जो आप पर हमला कर रहे थे? वो तीन आदमी थे, जबकि 2 मोटरसाइकिल सवार थे और एक नीचे खड़ा हुआ था। और जब मुझ पर अटैक किया तो पहले तो मुझे पीछे कमर से ब्लूट लगा, तो तब तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ब्लूट लगी या नहीं। पर जब सर पे ब्लूट लगा तो उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी, फिर मुझे कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद उन्होंने बहुत बेरहमी से चाकू से मुझे मारा है। मेरा बदन का पूरा हिस्सा जहाँ तक वो हो सकता था उन्हें चाकू से मारा, और आंखें तो दोनों चाकू से ही निकाल दिए थे। और जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर का कहना यही था कि इसकी आंखें तो बिल्कुल बाहर आ चुकी है, इसकी आंखों में कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर ऑपरेशन के बाद मेरी आंखों पर पट्टी लगी हुई थी, और जब मैं होश में आई 4 दिन के बाद, फिर मैं उस दिन से आज तक कुछ देख नहीं पाई। खातिरा, हम समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना तकलीफ़देह था वो वक्त, और अभी भी वो तकलीफ़ ज़ाहिर सी बात है आपके साथ है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि आपके पिता भी तालिबानी हैं, तालिबानियों के साथ हैं वो, तो हाँ। क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? वो क्या कहते हैं इस हमले पर? और कैसे क्या उनसे आपके ताल्लुकात हैं? आप उनसे बात करती हैं? हाँ, मेरा अब्बू खुद ही तालिबान के साथ था, मिला हुआ था, उनके लिए ही काम कर रहा था। पर जहाँ पर मैं काम करती थी तो वो वहाँ पर जो मेरी दोस्त थी वो मुझसे बोलती थी कि आपका अब्बू तालिबान के साथ मिला हुआ है। मुझे गुस्सा आता था कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। और कई बार तो मेरे अब्बू ने मुझे खुद मना किया, और उसने बोला कि आप पुलिस में नहीं जाओगी, पुलिस में काम नहीं करोगी, और फिर आपके साथ जो कुछ भी अगर हो जाएगा फिर आप कुछ शिकवा नहीं करेगी। और मैंने समझा कि नहीं, जैसे भी
जितना भी मैं करूँगी चलो फिर धीरे धीरे अब्बू को मना लूँगी, क्योंकि अब्बू ऐसे थोड़ी ना कर सकता। मुझको विश्वास ही नहीं हो सकता था कि मेरा अब्बू ऐसे करेगा मेरे आपके साथ। पिता ने किया ये सब? उन्होंने बताया तालिबानियों को, आपके अपने पिता ने? हाँ, क्योंकि तालिबान को पता लगा था कि मैं पुलिस में काम कर रही हूँ, तो उन्होंने ही मेरे अब्बू को बोला था कि मुझे इसका कुछ पता दो कि ये कहाँ जाती है और कहाँ से आती है, और आपकी बेटी पुलिस में काम कर रही है, इसको मना कर दो। तो फिर जब मेरे अब्बू को पुलिस ने पकड़ा लेके गए, फिर मेरे अब्बू ने मुझे बोला कि मैं मजबूर था, और तालिबान ने मुझे बोला कि आपकी बेटी पुलिस में जा रही है काम करने। मैंने बोला कि जितना भी आप मजबूर थे, एक बार तो मुझसे बात कर सकते थे आप। जाहिर सी बात पर है। बस मेरा अब्बू भी उनके साथ मिला हुआ था, और मुझ पर अटैक करने के बाद तो मेरे अब्बू ने भी ये सोचा कि ये मर चुकी है, और तालिबान ने भी ये सोचा कि ये मर चुकी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।